लफ्ज नू संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। फ्रांस के एक राइटर ए.जे.ए. डुबोइस ने हिंदू मजहब और रिवायात को 40 साल तक पढ़ा और बताया कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सहरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया। और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को ही मुखातिब करके इनके वाक़यात बयान कर रही हैं, जिसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद इस हिंदू सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई, जिसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करनी शुरू कर दी। क्योंकि तारीख के हवालों से हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम नबियों की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और इन्हीं बुतों की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की भी इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ इन लोगों ने फरिश्तों की मूर्तियां बना बना कर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो अपने हर बड़े काम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पाबंद हैं, इसी तरह से इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना लिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है, इसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़े तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़े तौर पर देख कर भी हिंदू कौम इसका इनकार आखिर क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, इन्हें भी डर सुनाया गया। ये बात समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा कि अबू सईद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि बेशक मेरे मालिक। जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुँचा दिया था? ये लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-बकरा की आयत 143 पढ़ी कि और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। जिससे ये साबित हुआ कि ये हिंदू कौम कभी भी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लामी था, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल को खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत के अंदर पहुंचाते, क्योंकि हमारे रसूल को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब क़यामत तक क्योंकि किसी रसूल या पैगंबर ने नहीं आना, इसलिए अब ये काम उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है, जिनसे क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदात जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को मुसलमान भी किया, इन्हें लॉजिकली तौर पर हकीकत तक पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़िरका वारियत से भरा हुआ दीन इस अंदाज के अंदर मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ओके, आई हैव टू से अ लॉट आफ्टर दिस वीडियो। देखिए क्या है ना कि हर मज़हब के लोगों की रिस्पेक्ट होती है और ऐसे नहीं आप डायरेक्टली कह सकते कि यार ये लोग मानते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है, बुत परस्ती छोड़ते क्यों नहीं है, यार उनकी पर्सनल चॉइस है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट सिनेरियो वो ये है, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि लोगों के अंदर से इंसानियत गायब ना हो जाए। लोग एक दूसरे को मारे काटे नहीं, लड़े झगड़े नहीं, खुशी
से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। जो गुनहगार है ना, उसको तगड़ी से तगड़ी सजा मिलनी चाहिए उसके गुनाह की। अब बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ सनातनी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि खुदा एक ही है, सबका मालिक एक्चुअली एक ही है। आपको ज़रूरत नहीं है अलग अलग मूर्ति से जाकर के पूजा करने की कि भगवान जी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ऐसे नहीं यार, हर जगह खुदा मौजूद है। इनफैक्ट कुरान करीम में भी ये लिखा हुआ है कि आप कि दिल साफ होना चाहिए और आप कहीं पे से भी बैठ करके जब नमाज पढ़ते हैं तो वो कबूल हो जाती है। बस आपका दिल साफ होना चाहिए, साफ सफाई में एकदम मेडिटेटिव प्लेस पे जहाँ पे शांति हो, वहां पे बैठकर आप नमाजें पढ़े। ये नहीं लिखा हुआ कि कोई मूर्ति हो सामने या मस्जिद में जाकर के ही जब नमाज पढ़ेंगे तभी कबूल होगी। नहीं यार, 5 वक्त की नमाज होती है, लोग घर में बैठ के पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही हमारी जो पूजा होती है ना, वो हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, पर लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि यार हमें ना इसी मूर्ति के सामने बैठ करके पूजा करनी है, तो वो करे जा रहे हैं। अब कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बुत परस्ती करता है तो वो मुसलमान नहीं है, पर आपको कोई हक नहीं है वॉलंटरीली उसे कुछ भी कहने का या फिर उसके बुत को टच भी करने का। अगर आपने वो करा तो आप उससे ज़्यादा बड़ा शिर्क कर लेंगे। तो बात ये है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है ना अभी, आप इंडिकेशन दे सकते हैं सामने वाले को, दैट टू नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, इस सृष्टि का रचयिता एक है, जिस यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है वो एक ही जगह से आ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अपना नाम मुस्लिम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। कहने को नाम अहमद है और वही अहमद दरगाह में जाकर के, मज़ार पे जाकर के पूजा कर रहा है कि पीर बाबा मुझे ये दे दो, तो फिर वो मुसलमान कैसे हुआ, है ना। और इस्लाम जो मज़हब है और जितने भी मज़हब हैं दुनिया में सब एक ही है, सबकी एक ही प्रीचिंग है। अब ये एक ईगो वाली बात आ जाती है कि हम तो बस मुसलमान का टैग लगा लो तो ही ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। वो चीज़ अच्छी नहीं है यार। अब मैं अपने आप को हिंदू बोल रही हूँ, सनातनी बोल रही हूँ, पर मेरे भी रिलीजन में वाकई वही सब लिखा हुआ है जो आपके रिलीजन में है। तो इंसान ऐसे हैं, उन्होंने अलग अलग अपने आप को कर लिया, असलियत में हम अलग हैं नहीं, एक ही उम्मत। Everybody is equal in front of that अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप बस दिमाग में ये लेके चलिए कि हमें करना है इस दुनिया के लिए बहुत अच्छा, पर सबसे पहले हम खुद को तो सुधारें। खुद को पूर्णतः सुधार भी दिया तो फिर हम नेकी के काम में लग जाएं, क्योंकि वहां पे जाके तो सबको अपना अपना जवाब देना है ना। और अगर हमने खुद के लिए कुछ अच्छे से किया नहीं, हम दूसरों की लाइफ में हिंड्रेंस करने लग गए, फिर हम अच्छे इंसान नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर एक रिजिड मेंटालिटी लगी, जैसे कि वो बोल रहे थे ना कि ये क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं मानते, वो चीज अच्छी नहीं है। बी वेरी पोलाइट एंड सटल। और दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं बुत परस्ती के अलावा भी, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हमारा जो मुल्क है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हम सब पड़ोसी देश है, यहाँ पे लड़कियों के साथ इतनी गलत चीज़ें हो जाती हैं, कहते हुए भी शर्म आती है कि ऐसे हैवान मौजूद हैं हमारे देशों में। तो हमें उस पर वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही शर्मनाक है यार, मतलब कितने हीनियस क्राइम्स इस दुनिया के अंदर हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो रसूल अल्लाह कहते थे कि पीस कायम होना चाहिए दुनिया के अंदर, है ना। और आई हैव नोटिस्ड अपने आप को मुस्लिम बोलने वाले लोग भी, क्योंकि वो नेम से एक मुस्लिम्स होते हैं, अगर आप एक अल्लाह की इबादत नहीं करते तो आप मुस्लिम कैसे हो सकते हो, है ना। इट इज़ ऑल वेरी मच कॉम्प्लेक्स। जिंदगी में खुश रहो, रिलैक्स्ड रहो, एक सिद्धांत पे चलो कि जियो और जीने दो। और डेफिनेटली आई बिलीव कि हज़रत नूह को इंडिया की सरजमीन पे ज़रूर भेजा गया था। वही बात है कि आपके मज़हब में उन्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, हमारे में किसी और नाम से बुलाते हैं, पर एक ही फिलॉसफी चली आ रही है। तो बस खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, हमेशा आबाद रहिए। टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपने पूरे घर वालों का। सब बहुत प्रेशियस इंसान, हम सारे अनमोल हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।